हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम कमलवीर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एडवर्ड बेरेस्टेन के बारे में। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें लुइस अल्थुजर को पढ़ेंगे। अलग अलग दो सेशन बना लेंगे, ठीक है। ओके जी, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो कमलवीर। इसके साथ आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं जी आज का सेशन। ओके, सो कौन है जी एडवर्ड बेरेस्टेन? तो पहले आपको ये याद रखना होगा कि जो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जर्मनी की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है 19th सेंचुरी की, उसके ये मेंबर थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये मेंबर थे। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में वो एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे। अभी ये चीज याद रखना कि देखो 1895 की बात हो रही है ना, तो इस टाइम पे क्या हो रहा था जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सभी लोग कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे और ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे सभी। जैसे हम पढ़ते हैं ना आज सोशल डेमोक्रेसी, फेबियन सोशलिज्म, आप कह सकते हैं कि इसके बाद गिल्ड सोशलिज्म, रिविजनिस्ट सोशलिज्म, बाकी जो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के वेरिएंट्स है वो अभी कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ मार्क्सिज्म था। और सभी लोग क्या थे? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हुआ करते थे इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। ये भी ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे जर्मन की। 1895 में क्या होता है, अभी देखो कॉन्टेक्स्ट समझो, बैकग्राउंड समझो। 1895 में क्या होता है, फ्रेडरिक एंजल्स की डेथ हो जाती है। यहां पे ना एक चीज समझिए आप कि हो क्या रहा है। तो उस टाइम का जो आप कह सकते हैं जर्मनी है, ये यूरोप है। वहां पे जब सभी लोग मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे थे, सारे स्कॉलर्स मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो मार्क्सिज्म में अगर कोई भी स्कॉलर ये कहता कि हमें मार्क्सिज्म में ये चेंज चाहिए या मार्क्सिज्म में ये चेंज हो सकता है, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, डायलेक्टिक मेथड सही नहीं है, या सुपरस्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर सही नहीं है, अगर कोई ऐसी बात करता तो उसे पहली बात तो मार्क्स ही उसे आप कह सकते डिनाई करते या उसे क्रिटिसाइज करते या अपना बचाव खुद करते अपने आइडियाज का, लॉजिक के साथ, बिल्कुल, है ना। उसके बाद क्या, वो मार्क्स के बाद क्या कौन कर रहा था ये, तो ये फ्रेडरिक एंजल्स कर रहे थे उनकी जगह पे, मार्क्स के जगह पे, और मार्क्स के आइडियाज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब वो एंजल्स की भी डेथ हो जाती है तो अभी मार्क्स के आइडियाज को यानी कि उसी तरीके से बनाए रखना पॉसिबल नहीं था। सिचुएशंस हैड बीन चेंज हो रही थी। स्कॉलर्स वर नाउ फ्री टू रिफॉर्म मार्क्सिज्म। अभी सारे स्कॉलर्स फ्री हो चुके थे। क्यों? देखो पहले क्या बात हो रही थी कि अगर वर्कर्स को इमेंसिपेट करना है तो जो मार्क्स ने कहा उसी के थ्रू हम कर सकते हैं। कोई अगर कोई अलग चीज बोलता तो उसे मार्क्स से क्रिटिसाइज करते कि वर्कर्स के लिए और कोई चीज नहीं हो सकती, कम्युनिज्म और किसी तरीके से नहीं आ सकता, या फिर बाद में एंजल्स उसे प्रोटेक्ट करते। लेकिन अभी मार्क्स और एंजल नहीं थे, इसलिए मार्क्सिज्म और वर्कर्स के लिए जो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, उसको नए तरीके से पेश किया जा सकता था। तो अभी स्कॉलर्स फ्री थे। तो बेरेस्टेन इसी तरीके के एक स्कॉलर थे। पहले ये क्या थे? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे। लेकिन जब एंजल्स की डेथ हो जाती है तो ये रिफॉर्म्स प्रेजेंट करते हैं मार्क्सिज्म में, कि मार्क्सिज्म को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है, ये रिफॉर्म्स पेश करते हैं। और ये पहले कुछ स्कॉलर्स में से थे जो कि मार्क्सिज्म में रिफॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये पहले थे जो मार्क्सिज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं जी। आगे बढ़ेंगे विद सिंगल स्टेप। तो अभी रिफॉर्म्स समझिए। तो पहला रिफॉर्म है, या आप कह सकते हैं कि मार्क्स के आइडियाज को जो ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये मार्क्स के आइडियाज को कहां ये रिफॉर्म करना चाहते हैं, उनको सुधार करना चाहते हैं। तो पहला सुधार ये आता है कि मार्क्स ने क्या कहा, मार्क्स ने कहा कि एक स्टेप यानी कि रेवोल्यूशन के साथ हम क्या करेंगे, पूरी सोसाइटी को चेंज कर देंगे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक सोशलिस्ट सोसाइटी लेके आएंगे, फिर कम्युनिज्म को एस्टेब्लिश कर देंगे। वर्कर्स के लिए बहुत जो कि अच्छी हालत होगी, यही चीज उन्होंने बात की। एक स्टेप है रेवोल्यूशन। ये कहते हैं विद सिंगल स्टेप वी कैन नॉट मेक एनी चेंज। ये कहते हैं कि सिंगल स्टेप, एक स्टेप के साथ चेंजेस नहीं लाए जा सकते, ये इंपॉसिबल है। रेवोल्यूशन के साथ चेंज लाना मुश्किल है। सडन चेंज हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक है।
ये आप कह सकते हैं कि काल्पनिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इस तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता सोसाइटी को कि आप सोचो एक दिन में सोसाइटी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। सोचो ये कहां पे जा रहे हैं, कंजर्वेटिज्म की तरफ जा रहे हैं माइकल ऑक्सफोर्ड, और हम आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं और एडमंड बर्ग की तरफ हम जा रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि वी ओनली कैन मेक चेंज फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म ग्रेजुअली। तो पहली चीज इन्होंने क्या, मार्क्सिज्म में रिफॉर्म आने शुरू हो रहे हैं ना, मार्क्सिज्म में रिफॉर्म्स आने शुरू हो रहे हैं। तो पहला रिफॉर्म क्या, कि रेवोल्यूशन के साथ चेंज नहीं, चेंज आएगा ग्रेजुअली, धीरे 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 से चेंज आएगा, स्पॉन्टेनियसली चेंज आएगा, धीरे धीरे से चेंज आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कैपिटलिज्म इज नॉट गोइंग टू कोलैप्स अंडर इट्स ओन कॉन्ट्राडिक्शंस, सो साइन ऑफ कोलैप्स ऑफ सिस्टम, नो साइन ऑफ कोलैप्स ऑफ सिस्टम। तो यहां पे समझिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि कोई भी स्टेट या कोई भी देश या कोई भी सोसाइटी, वहां पे जब आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म अपनी पीक पे पहुंच जाएगा, कैपिटलिज्म पूरी तरीके से जब कैप्चर कर लेगा पूरी सोसाइटी को, कैपिटलिज्म पीक पे पहुंच जाएगा, तो वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है उनकी गिनती भी कम होती जाएगी, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं उनमें आपस में भी कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है, आपस में भी विरोध चलता रहता है। तो जो वो कहते हैं ना, बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों को खा लेते हैं, मतलब खत्म कर देंगे, ऐसे पूंजीपतियों की गिनती कम होती चली जाएगी और एक दिन पूंजीपति बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जो पूंजीपति है, कैपिटलिज्म है, वो एक दिन अपने कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से ही कोलैप्स कर जाएगा। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है, वो कहते हैं कि यूरोप के देश आज के टाइम में देखा जाए, बहुत सारे देश है जो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, कैपिटलाइज हो चुके हैं। वहां पे कैपिटलिज्म अपनी पीक पे है, वहां पे कैपिटलिज्म अपनी पीक पे है, चरम सीमा पे है, लेकिन वहां पे कोई साइन नहीं दिख रहा उसके कोलैप्स होने का, कोलैप्स होने का कोई साइन नहीं दिख रहा, बल्कि जो लिविंग कंडीशंस है वर्कर्स की, वो इंप्रूव हो रही है डे बाय डे। उन्होंने तो कहा था कि बुरी होती जाएंगी और उनको खाने को भी नहीं मिलेगा, फिर रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज थी जो कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे करके जो आप कह रहे थे, आपकी बेसिक असम्पशन थी कि कैपिटलिज्म अपने आप को ही खत्म कर देगा, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि उस बेसिक असम्पशन के पीछे एक असम्पशन थी कि क्यों कैपिटलिज्म अपने आप को ही खत्म कर देगा, क्योंकि कैपिटलिज्म दूसरे लोगों की जिंदगी, वर्कर्स की लाइफ को इतना ज्यादा बुरा बना देगा। वो कहते हैं कि वर्कर्स की लाइफ अच्छी हो रही है, कैपिटलिज्म कहीं भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन कैपिटलिज्म अपने ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, कैपिटलिज्म और फैलता जा रहा है। तो ये आपकी असम्पशन गलत है मार्क्स की, ये वो बात करते हैं। आपको पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में लेनिन का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि आंसर है इसके पीछे, है ना। वो हम बात अभी नहीं करेंगे। लेनिन कहते हैं कि क्या, क्यों ये चीज सरवाइव कर पा रही है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट क्या है, अपने देश के वर्कर्स का को एक्सप्लॉइट करते हैं पहले, उसके बाद क्या है, जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, फिर वहां पे आप कह सकते हैं कि उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। और मान लो ये इंडिया है, तो इसे एक्सप्लॉइट करेंगे, यहां से जो भी चीजें लेके जाएंगे अपने वर्कर्स में भी बांट देंगे, तो उनके देश के वर्कर्स खुश रहेंगे, तो वो वहां पे रेवोल्यूशन नहीं करेंगे। तो इसलिए वहां पे रेवोल्यूशन नहीं होगा और यहां पे तो वो रेवोल्यूशन करने ही नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मिलिट्री पावर के साथ दबा सकते हैं धीरे डायरेक्टली, और इसके वर्कर इसकी हेल्प भी नहीं करेंगे, तो रेवोल्यूशन कभी नहीं होता। ये लेनिन कहते हैं, ये तो वो अलग बात है। उसके बाद है, आपने कह दिया कि रेवोल्यूशन के साथ चेंज नहीं लाना, एडवर्ड बेयरस्टेन साहब, अब रेवोल्यूशन लाना कैसे है? तो कहते हैं कि रिफॉर्म्स विल लीड अस टू न्यू सोसाइटी। तो देखो, चेंज तो लाना है, चेंज तो लाना है, कैपिटलिज्म की जगह सोशलिज्म की डिमांड तो ये भी करते हैं, लेकिन लाना कैसे है? तो ये कहते हैं कि न्यू सोसाइटी की तरफ हम जाएंगे रिफॉर्म्स के साथ, धीरे धीरे ग्रेजुअली, डेमोक्रेटिक मेथड्स के साथ, डेमोक्रेटिक मेथड्स के साथ, लोकतंत्रीय व्यवस्था के साथ, तरीकों के साथ हम जाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नए कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट में बैठ के एक्ट बनाएंगे, अमेंडमेंट बनाएंगे, और आप कह सकते हैं कि वेलफेयर करेंगे लोगों का। इस तरीके से लोगों को ऊपर की तरफ लाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा अमीर लोगों के ऊपर। अच्छा, टैक्स को आप कह सकते हैं कि लेबर की तरह कहा है, फोर्स्ड लेबर कहा है टैक्स को। कौन से स्कॉलर ने कहा है, उनकी बुक भी आती है 74 में, 1974 में, आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद है लीडर्स एंड स्कॉलर्स शुड पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। ये कहते हैं कि लीडर्स को और स्कॉलर्स को
पार्टिसिपेट करना चाहिए डेमोक्रेसी में। लीडर्स हैं, रेवोल्यूशन का रास्ता छोड़ दे और डेमोक्रेटिक वे में क्या करे, इलेक्शन लड़े। और स्कॉलर्स क्या करे, डेमोक्रेटिकली क्या करे, आप कह सकते बातचीत करे दूसरे लोगों के साथ, ताकि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सके। कहते हैं कि सोशलिज्म कैन बी अचीव्ड विदाउट एनी रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, सोशलिज्म अचीव किया जा सकता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट है 1896 में एक आप कह सकते हैं कि जर्नल था उस टाइम पे, मैगजीन थी द न्यू एज। इसमें वो आप कह सकते हैं कि अपने आर्टिकल्स लिखा करते थे किस चीज के रिगार्डिंग, ये न्यू मार्क्सिज्म के रिगार्डिंग, है ना। आप कह सकते हैं जो भी ये मार्क्सिस्ट आइडियाज है उसे क्रिटिसाइज करते हुए लिखा करते थे। तो ऐसे में क्या है, जो एसडीजी पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके और भी आप कह सकते हैं कि मेंबर्स थे, जैसे कि कार्ल कोट्स्की है, रोजा लग्जमबर्ग है, वो इनके आइडियाज को क्रिटिसाइज करते थे। क्यों? क्योंकि वो अभी भी क्या है, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को ही फॉलो कर रहे थे। तो इसीलिए क्या है कि जो इनके आइडियाज हैं उन्हें वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे। तो अपने ये ऐसी बात नहीं कि इनके आइडियाज को क्रिटिसाइज किया गया तो इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं, इनके आइडियाज को क्रिटिसाइज किया गया। उन्हीं आइडियाज के क्रिटिसिज्म में देखो ये कहां पे लिखते हैं, द न्यू एज मैगजीन में लिखते हैं ये एडवर्ड बेरस्टेन, और उसके क्रिटिसिज्म में ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट लिखते हैं, कोट्स्की लग्जमबर्ग लिखते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म ही सही है, तुम्हारा न्यू मार्क्सिज्म गलत है। फिर उसको जवाब देने के लिए ये आप कह सकते हैं कि ये उसके लिए बुक लिखते हैं, ओके, बुक्स लिखते हैं कुछ, वो आगे आएंगी, ठीक है, ओके। सो ये नाम है जी बुक्स के, आपको याद रखने हैं, द प्री कंडीशन ऑफ सोशलिज्म एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी 1899। इसी साल में दूसरी बुक आती है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, अ क्रिटिसिज्म एंड एफर्मेशन, मूवमेंट स्टार्टेड इन यूरोप। आपको अच्छा ये बुक नहीं है ये दोनों बुक्स हैं जी, तो ये बुक्स के नाम याद रखना। इसी बुक्स में जब वो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का, उन्हीं जवाब के साथ एक नई आइडियोलॉजी स्टार्ट होती है, जो कि क्या था, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। मार्क्स का क्या था, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ये नई आइडियोलॉजी क्या पैदा हुई जी, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म पैदा हुई, और एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। सारे मार्क्सिस्ट थिंकर थे, जो सारे मार्क्सिस्ट थिंकर थे, सारे सोशलिस्ट थिंकर थे यूरोप के, उनमें एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और मूवमेंट कौन सी थी, रिविजनिज्म इन मार्क्सिज्म, रिविजनिज्म इन मार्क्सिज्म। क्यों? क्योंकि सारे स्कॉलर्स थे जो अभी वो रिवाइज कर रहे थे मार्क्सिज्म को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी उन्हें मौका मिला था ना मार्क्सिज्म को रिवाइज करने का, और आप कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, ठीक है जी। आपको अगर कोई डाउट लगे इसमें तो पूछ लीजिएगा लिखकर बाद में भी। सो नेक्स्ट है जी मार्क्सिज्म। इस टाइम पीरियड में एवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म दो उसमें डिवाइड हो जाता है, रिविजनिज्म इन मार्क्सिज्म के दौर में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है मार्क्सिज्म। पहला तो था ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, जिसे आप कह सकते हैं कि फॉलो कर रहे थे, लीड कर रहे थे रोजा लग्जमबर्ग, ठीक है, और ये क्या मानते थे, रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। रिविजनिस्ट मार्क्सिस्ट दूसरे नंबर पे, दूसरे तरीके के मार्क्सिस्ट जो क्या मानते थे कि सोशल डेमोक्रेसी अच्छी है, एडवर्ड बेरस्टेन इसके फाउंडर थे, ओके। ये चीज आपने याद रखनी है। ये भी याद रखना सोशल डेमोक्रेसी के फादर कौन है जी, एडवर्ड बेरस्टेन है। और ये भी चीज याद रखना सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर, और आप कह सकते हैं कि सोशलिज्म के अलग अलग वेरिएंट्स है, जो फेबियन सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, सब के ऊपर मैंने सोशलिज्म के ऊपर बहुत लंबा एक सेशन अपलोड किया है, देखिएगा वो भी, ठीक है जी। तो ये थे एडवर्ड बेरस्टेन। अभी अगले सेशन में हम बात करेंगे लुइस अल्थुजर के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सारे लिंक दिए होंगे, उन पे क्लिक कीजिए और सारे ग्रुप्स को जाके ज्वाइन कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे लिख के जरूर बताना अपने जो भी आपके आप कह सकते हैं कि व्यूज हैं, और टॉपिक लिख देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।